सो मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रीट चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो आपका जो पेपर होता है इतिहास का, भारत का इतिहास, तो उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। उसका जो अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय चेतना के विकास के कारणों का वर्णन कीजिए। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अलग अलग विश्वविद्यालय में बार बार पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। साथ के साथ मैं डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर आपको अन्य प्रश्नों के भी आंसर मिल जाएंगे इस पेपर से संबंधित। और आपको मैं वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। तो जो भारत में राष्ट्रीय चेतना मतलब भारत का जो स्वतंत्रता का आंदोलन हुआ, उसको एक नई रूपरेखा मिली, वो कैसे आगे बढ़ा और कैसे भारत को स्वतंत्रता मिली। तो वो कोई भी चीज़ जब शुरू होती है तो लोगों के अंदर एक भावना उत्पन्न होती है। फिर भावना क्या होती है, भावना एक छोटा आंदोलन होता है, आंदोलन क्रांति का रूप लेती है और क्रांति क्या होती है, फिर समाज में बदलाव का रूप लेती है। तो यही है कि ये चेतना, सबसे पहले लोगों के अंदर ये भावना कैसे आई राष्ट्रभक्ति के प्रति, राष्ट्रीय जो आंदोलन खड़ा हुआ वो किस भावना के नींव पर खड़ा हुआ, तो आपको इसके बारे में बताना है। तो शुरुआत करें अपन वीडियो की। सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय चेतना का विकास कहाँ से हुआ, 19वीं शताब्दी के से शुरू हुआ। कैसे शुरू हुआ, ये वह समय था जब लोग राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्रता की भावना और विदेशी शासन के प्रति विरोध का भाव जन्म लेने लगा। अब क्या हुआ, स्टार्टिंग में जब कोई भी नई व्यवस्था आती है तो लोग क्या करते हैं, लोग पहले स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा विरोध करते हैं। तो अंग्रेज आए तो बक्सर का युद्ध हुआ, उसमें जो बंगाल पे सबसे पहले इन्होंने क्या किया, आए तो कंपनी बन के थी ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन इन्होंने धीरे धीरे अपना राज जमाना शुरू कर दिया। तो थोड़ा थोड़ा विरोध हुआ, लेकिन फिर क्या हुआ, जनता धीरे धीरे इनके मतलब न चाहते हुए या चाहते हुए भी क्या हुई, साथ होने लग गई थी। लेकिन फिर इनका क्या हुआ, जैसे सत्ता आपके हाथ में आने लग जाती है, आप क्या हो जाते हो, निरंकुश हो जाते हो, जनता का परवाह करनी छोड़ देते हो। तो यही होता है, जो अंग्रेज है उन्होंने क्या कर दिया, जनता से इनको कोई मतलब नहीं था, खुद के मुनाफे के लिए, और भारतीय लोगों को इन्होंने पूरी तरीके से शोषण करने का कार्य किया। तो 19वीं शताब्दी के आते आते क्या हुआ, लोग जागरूक होने लगे कि अब ये अंग्रेज हैं, ये हमारे देश को, हमारे प्रति अब इनका निरंकुश शासन बहुत हुआ, अब हमें अपने देश की अपनी सत्ता को प्राप्त करना है, हमें स्वदेशी शासन को लेकर आना है। तो लोगों में किस प्रकार की भावना शुरू हुई, राष्ट्रीय एकता सबसे पहले किसमें, कि हम भारतीय हैं और ये अंग्रेज क्या बाहरी लोग हैं, हमें एक होकर इन्हें उखाड़ कर फेंकना होगा। ये तो संख्या में कुछ हैं और हम इतनी ज़्यादा संख्या में हैं तो भी हम इन पे शासन करवा रहे हैं। स्वतंत्रता की भावना, लोग क्या हो गए थे, लोग जो अंग्रेज है उनके जो निरंकुश शासन, उनके द्वारा जो शासन किया जा रहा है उसमें बंधन में बंध गए थे एकदम। तो उनसे उनके कारण उनके अंदर जो विद्रोह की भावना है वो बहुत ज़्यादा क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई थी। तो इसमें लोगों के अंदर क्या है कि अब हमें बस इनके जो निरंकुश शासन है इनसे कैसे भी करके स्वतंत्रता प्राप्त करनी है। और जो विदेशी शासन था, बाहरी लोगों के द्वारा शासन किया जा रहा था, इसके विरुद्ध उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे क्या होने लगे, अलग अलग तरीके से, सामाजिक तरीके से। क्यों, अंग्रेज क्या, हमारी शिक्षा प्रणाली हो गई, महिलाओं के प्रति अधिकार हो गए, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, इन सब प्रथाओं को खत्म करते जा रहे थे। तो उस समय लोगों को क्या लग रहा था, ये हमारे समाज, हमारी संस्कृति को खत्म करने का कार्य कर रहे हैं। तो जो समाज का जो निचला तबका था, समाज का वो तबका जो राजनीति में कम था, उन लोगों को भी ये महसूस होने लग गया कि अब हमें समाज में बदलाव लाना चाहिए। राजनीतिक रूप से जो भारतीय राजनेता थे, अब वो क्या हो गए, भारतीय लोग भी शिक्षित होने लग गए, तो उनके अंदर भी राजनीतिक रूप से समझ आने लग गई कि अब हमें स्वतंत्रता प्राप्त करनी चाहिए। और आर्थिक रूप से क्या हुआ, अंग्रेज क्या करते थे, भारत से पैसा कमाते थे और अंग्रेज भेज देते, इंग्लैंड भेज देते थे। अब भारत से पैसा कमाया, अगर भारत में ही वही पैसा लग जाता तो भारत का विकास होता, लेकिन इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने भारत से पैसा तो कमाया और अंग्रेज विदेशों में भेज दिया। क्या किया, भारत के कारखाने खत्म कर दिए, भारतीय लोगों को रोजगार नहीं मिला, भारत पे इतना ज़्यादा कर लगा दिया कृषि पर कि भारत का विकास बिल्कुल हो गया, भारत तो गरीब होता चला गया और अंग्रेज अब भ्रष्टाचार करके अमीर होते चले गए। तो ये सब प्रमुख कारण थे, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। अब आपको बताऊंगा राष्ट्रीय चेतना के प्रमुख कारण, मुख्य मुख्य बिंदु है जो आपको एग्जाम में लिखे आने वो कौन से हैं। ये तो मैंने परिचय के रूप में आपको सारी चीजें समझाई हैं। पहले वाला, ब्रिटिश शासन की शोषणकारी नीतियां। तो पहले चीज क्या थी, जो ब्रिटिश शासन है उन्होंने भारत में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संरचना को नष्ट किया। तो मैंने आपको बता दिया कि ब्रिटिश शासन ने आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कर लगाया, कृषि पे कर लगा दिया, खेती को ज़बरदस्ती करवाने लगे, नील जैसी खेती है तो। और जो भारत में जो पैसा आता था उसको क्या कर देते थे, विदेश में, इंग्लैंड में भेज देते थे, यहाँ पर तो पैसा खर्च करते नहीं थे। तो भारत का तो आर्थिक विकास हुआ नहीं, और बल्कि लोग गरीब और गरीब होते चले गए।
सामाजिक रूप से जो प्रथाएं थी उनको खत्म करने का कार्य किया, और जो सांस्कृतिक रूप से भी नष्ट करने का कार्य किया। मैंने परिचय में सारी चीज़ें बता दी हैं। तो इससे क्या हुआ, भारी किस तरीके से भारी कर लगाकर कच्चे माल की लूट और देसी उद्योगों का विनाश करके इन्होंने क्या कर दिया, भारत की जो आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक जो विरासत थी उसको नष्ट करने का कारण किया। इस कारण लोगों में विद्रोह है वो उत्पन्न हो गया। अगले वाला क्या है, पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव। राजा मोहन राय जैसे सुधारकों के प्रयास और अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार से भारतीय आधुनिक सोच पर पहुंची। तो क्या हुआ, आपके समय उस समय स्वामी विवेकानंद हो गया, राजा राम मोहन राय हो गए, स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए, ये इन जैसे बड़े बड़े जो क्या समाज सुधारक रहे, प्रमुख समाज सुधारकों, उनके बाद और भी लोग आए जिनके क्या हुआ, ये जिनसे समाज के अंदर आधुनिक शिक्षा पहुंची। जो ये अंग्रेजी शिक्षा है ये पहुंची, इसमें क्या हुआ, आधुनिक शिक्षा, यूरोपीय शिक्षा की हम कितना भी विद्रोह कर लें, लेकिन उसके अंदर क्या खास बात थी, उनके अंदर क्या थी, आधुनिकता थी। और आधुनिकता ने हमें ये समझ दी कि ये अंग्रेज है, ये हमें किस प्रकार से शोषित कर रहे हैं, हमें एक नई विचारधारा दी। और जैसे समाज सुधारक थे, इन्होंने भी समाज में एक नई विचारधारा को लाने का कार्य किया, जिसने क्या, आधुनिक सोच ने हमें तर्क शक्ति और समानता की भावना जमी। इससे हमें क्या पहुंचा, हमें एक दूसरे चीजों पर तर्क करना शुरू कर दिया। मतलब अंग्रेज कोई नीति लगाते तो हम सवाल पूछना शुरू किया कि हुआ तो क्यों हुआ, तथा लोगों में समानता की भावना भी फैलनी शुरू हुई। समानता की भावना मतलब कि सभी लोग हैं वो एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। हम जो आज के समय अंग्रेज जो फूट डालो और राज करो जैसी नीति अपना रहे हैं, इनके विरोध में लोगों खड़े होने शुरू हो गए। लोगों ने स्वतंत्रता, लोकतंत्र और मानव अधिकार अवधारणा को समझना शुरू किया। तो लोगों को समझ में आया कि अंग्रेज है तो हमारे पर पूरी तरीके से शासन करने, हमें भी, हमारे भी कुछ अधिकार हैं जो उनसे हम वंचित हो रहे हैं, हमें उनको प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, संघर्ष करना होगा। अगले वाले पॉइंट की बात को, संचार और परिवहन के साधनों का विकास। तो क्या हुआ, भारत है वहाँ पर रेल, डाक, तार व समाचार पत्रों को भारत से जोड़ा। अब क्या हुआ, जैसे कोई, आप एक बात सोचो, आज सरकार की तरफ से कोई नियम बनाया गया और आपके पास उसकी सूचना ही नहीं पहुंची, तो चाहे कितना भी गलत नियम हो उसका, जब लोगों के पास सूचना नहीं पहुंचेगी तो उन्हें सही गलत का कैसे पता चलेगा। लेकिन आज के समय आप छोटी सी चीज़ समझो, पहले सोशल मीडिया नहीं थी तो कुछ भी भ्रष्टाचार हो जाता था तो उसका भी पता नहीं चलता था, लेकिन आज छोटी सी भी बात जो सोशल मीडिया से तुरंत आपके पास पहुंच जाती है, तो क्या हो जाता है, सरकार पर जल्दी प्रेशर बनता है। तो यही है, पहले के समय क्या हुआ, उस समय धीरे धीरे जो संचार के परिवहन थे, जैसे रेलवे हो गई, डाक हो गई, समाचार पत्र हो गए, ये फैलने लग गए। इससे क्या, लोगों के पास सूचना पहुंचने लग गई और अंग्रेजों के खिलाफ छोटी सी बात होती थी उसका भी विद्रोह होना शुरू हो गया। इससे क्या, विचारों का आदान प्रदान हुआ और विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय मुद्दों एकजुट होकर लड़ने लगे। तो क्या हुआ, जो इससे क्या, लोगों में जो विचारों का आदान प्रदान होना शुरू हुआ और लोगों के जो राष्ट्रीय मुद्दे थे, हर कोई मुद्दे पर जो अंग्रेज है वो शोषणकारी नीति बना देते थे, इसके ऊपर क्या होने लगे, लोगों के पास पहुंचने लगे। और जो राष्ट्रीय हमारे आंदोलनकारी थे ये भी अपने जो समाचार पत्र निकाल कर क्या, अंग्रेजों के खिलाफ लिखते रहते थे। कि इन्होंने कहानियाँ लिखी जो किसी के द्वारा समाचार पत्र निकाले गए, तो ये क्या हुआ, इससे लोगों के पास सूचना पहुंचने लग गई थी। अगला क्या, भारतीय भाषाओं में साहित्य का जागरण। अच्छा, एक सबसे खूबसूरत बात है, सबसे बढ़िया बात कही, जो आज आप कन्नड़ सिनेमा देखते हो, तेलुगु सिनेमा, राजस्थानी सिनेमा, गुजराती, ये जो राष्ट्रीय जो आज भाषाओं का, क्षेत्रीय भाषाओं की पहचान है, ये भक्ति आंदोलन से शुरू होती है, राष्ट्रीय आंदोलन में जैसे पहुंचती है तो बहुत ही प्रखर रूप से हो जाती है। क्यों, उस समय आप देखोगे, उस समय जो बड़े बड़े जो आंदोलनकारी होते थे वो अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में समाचार पत्र निकालते थे। तो इससे क्या होता है, अब कोई एक बात बताऊँ मैं थाने थे, विद्यार्थी हो, अगर थाने कोई आदमी एक तो हिंदी में, इंग्लिश में चीज़ बताओ, एक हिंदी में कोई चीज़ समझा रहा है, एक मारवाड़ी में समझा, कौन सी चीज़ थार जल्दी पकड़ में आओगी, मारवाड़ी में बताई चीज़ जल्दी पकड़ में आओ। क्यों, क्योंकि भावनात्मक रूप से आप कोई चीज़ से जुड़े रहा, अपनी मातृभाषा से आप भावनात्मक रूप से जुड़े रहा। इंग्लिश में चीज़ अपने जल्दी सी समझ में क्या को नहीं आवा, क्यों, क्योंकि भावना को नहीं उस चीज़ में, उस शब्द में समझ मांगी। तो यही है, जब ये लोग अपनी क्षेत्रीय भाषा में लिखते थे तो लोगों का और ज़्यादा जुड़ाव होता चला जाता था। जैसे हिंदी, बांग्ला, मराठी और तमिल भाषाओं का इन्होंने जो आपके राष्ट्रकारी आंदोलन थे, इन्होंने इन सब भाषाओं का प्रयोग किया और इसके लेखन से माध्यम से लोगों में क्या, देशभक्ति की भावना धीरे धीरे फैलनी शुरू हो गई, जिसमें प्रमुख नाम थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बाल गंगाधर तिलक। तो ये सब जो प्रमुख राष्ट्रकारी आंदोलनकारी थे, इन्होंने अपनी भाषा में, जिस क्षेत्रीय भाषा में होते थे, बांग्ला के जो
प्रमुख थे। उन्होंने बांग्ला में लिखा, जैसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है, इन्होंने बांग्ला के अंदर लिखा। किसी कोई तमिल का, उसने तमिल ने लिखा। कोई गुजराती था, उसने गुजरात में लिखा है। तो इस तरीके से लोगों के पास अपनी क्षेत्रीय भाषा में भी सूचना पहुंचनी शुरू हो गई थी। अगला है भारतीय समाज सुधार आंदोलन। साथ के साथ क्या हुआ, भारत में भी अलग अलग प्रकार के सामाजिक सुधार होने लगे। राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक निकल के आए, समाज जिन्होंने आपकी सती प्रथा को मतलब खत्म किया, लोगों को एक नई सूचना दी। स्वामी दयानंद सरस्वती थे, जिन्होंने हिंदू धर्म के अंदर अलग अलग प्रकार का पाखंडवाद निकल के आ रहा था, इसको दूर किया इन्होंने। साथ के साथ स्वामी विवेकानंद जैसे व्यक्तित्व ने हमें अध्यात्म की एक नई पहचान दी। तो ये सब लोग क्या करते थे, इन सब लोगों ने हमें समाज में एक नई चेतना दी, लोगों में एक नई भावना दी कि आपको क्या है कि एकदम अपनी सोच को छोटा नहीं रखना है, अपनी सोच को बढ़ाना है, हमें सोच को और आगे जाकर ले जाना है। तो जब लोगों की सोच बढ़ती है तो उनको ये भी पता चलता है कि वो तर्क करना शुरू कर देते हैं, और जब व्यक्ति तर्क करता है तो गुलामी से उसकी बेड़ियां तुरंत हट जाती हैं। क्योंकि गुलामी की खूबसूरत बात यही होती है, जब तक आप गुलाम हो वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस दिन आपको गुलामी का पता चल जाता है उसी दिन आपकी गुलामी की बेड़ियां खुल जाती हैं। तो लोगों को धीरे धीरे गुलामी के बारे में पता चलने लग गया था। जैसे सती प्रथा, बाल प्रथा और अस्पृश्यता, मतलब जो सती प्रथा और बाल प्रथा जैसी जो अव्यवस्थाएं हमारे समाज के अंदर फैली हुई थी, उनको धीरे धीरे क्या हो गई, उनके प्रति लोग जागरूक होने लग गए थे। इन सब सामाजिक सुधार कार्य थे जिससे लोगों को सामाजिक समानता और आत्मगौरव का बोध हुआ। तो ये सब जो समाज के अंदर जो बदलाव हुए, इससे लोगों में क्या हुआ, सामाजिक चेतना फैली, समाज में लोगों के पास भावना पहुंची और राष्ट्रीय रूप से एक होना वो शुरू हो गए थे। विदेशों में हो रहे स्वतंत्रता आंदोलन का प्रभाव। अब क्या हुआ, भारत में आंदोलन का सब, भाई कोई आदमी देखो देखी तो चीज बदला है ना, खरबूजन देखे खरबूजो रंग बदला है। यही क्यों, विदेशी में भी स्वतंत्रता के आंदोलन उस समय हो रहे थे। प्रमुख क्रांतियां थी, जैसे अमेरिका का स्वतंत्रता की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, इटली की क्रांति हो गई। तो ये सब क्रांतियों ने भी ये हमें एक क्या दिया, एक हमें संवेदना दी, एक हमें एक साहस दिया कि अगर वो समाज खुद में बदलाव कर कर स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है तो हम भी स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकते हैं। तो यही होता है, जब आप दूसरा कोई व्यक्ति कर लेता तो उस और जो नई पीढ़ियां होती हैं वो और ज़्यादा प्रभावित होती हैं कि अब तो ये काम करना बहुत आसान है, उसने किया तो हम भी कर लेंगे। तो यही होता है, इससे भारतीय लोग भी प्रेरित हुए विदेशी क्रांतियों से और उन्होंने भी स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई रूपरेखा दी। अगले वाला पॉइंट है 1857 की क्रांति। मानना कि 1857 की जो भारत में क्रांति है वो असफल जरूर रही, लेकिन वो प्रथम प्रयास था हमारी जो स्वतंत्रता आंदोलन का था। और उन्होंने ये दिखा दिया, बशर्ते हम हारे हैं 1857 की क्रांति में, लेकिन हम उस स्तर तक पहुंच गए थे कि हर व्यक्ति के अंदर ये भावना पहुंच गई कि अब बहुत हुआ, अब हमें इन अंग्रेजों को उखाड़कर फेंकना है। तो यही हुआ कि पहली बार लोगों को, शासन में जो समाज के लोग थे, इनको ये महसूस हुआ कि हम भी अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ सकते हैं। पहली बार लोगों को ये साहस दिलाने का इस क्रांति ने कार्य किया कि अंग्रेज कोई बड़ी बात नहीं है, अगर हम सब एकजुट हो जाएं तो हम अंग्रेजों को इस देश से उखाड़कर फेंक सकते हैं। अगले वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। अच्छा, ये 1885 की जो राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना हुई। तो इससे क्या हुआ, राष्ट्रीय कांग्रेस से क्या हुआ, अब कोई भी एक बात सोचिए, आपके गांव में अगर 10 व्यक्ति अलग अलग कोई कार्य करें और 10 व्यक्ति एक जगह बैठकर कोई एक निष्कर्ष पर पहुंचकर कोई कार्य करें तो कौन सा अच्छा होगा। 10 व्यक्ति एक जगह बैठकर कार्य करेंगे तो क्या होगा, एक दिशा में कार्य होगा और सही जल्दी कार्य हो जाएगा। तो यही काम होगा। कांग्रेस ने क्या अलग किया, कार्य उस समय राष्ट्रीय जो आंदोलन है वो चल उस समय भी रहा था, बुद्धिजीवी लोग तभी भी थे, काम सारे हो रहे थे, लेकिन फर्क क्या हुआ आपका राष्ट्रीय कांग्रेस का, कि सारे लोग एक जगह आकर कार्य करना शुरू कर दिया। क्यों, अगर 10 दिशाओं में कार्य होगा तो कोई एक दूसरे का विरोध करने लग जाएगा, हो सकता है अलग अलग लोगों की विचारधारा होती है। जैसे कांग्रेस में भी गर्म दल और आपके साथ नरम दल बने थे, वही कोई क्रांति से लड़ना चाहता है, कोई आदमी विचार अपने प्रेम पूर्वक चीजें समझाना चाहता है। तो कांग्रेस की यही खूबसूरती थी, वहां पर कांग्रेस ने सभी लोगों को, बुद्धिजीवी लोगों को एक छत के नीचे लेकर आए और जैसे कोई चीज नहीं निकल कर आती थी, अंग्रेज कुछ गलत कार्य करते थे, सभी लोग एकजुट होकर क्या करते थे, एक उद्देश्य प्रस्ताव लाते थे और उस पर विद्रोह की रूपरेखा मिलती थी। तो यही हुआ, एक संगठन का यही फर्क होता है। तो एक समाज को और एक भारतीय क्रांति को एक नई आवाज मिली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा।
अब निष्कर्ष की बात करें अपन, भारत में राष्ट्रीय चेतना का विकास धीरे धीरे किंतु प्रभावशाली ढंग से हुआ। तो भारतीय में जो राष्ट्रीय जो क्रांतिकारी आंदोलन है, इसमें क्या हुआ, जो उसकी भावना है उसका जो प्रचार है, वो उसके जो भावना को आगे बढ़ने का कार्य होता है, लेकिन धीरे धीरे जरूर होता है, लेकिन हुआ बहुत प्रभावशाली ढंग से। इस चेतना ने स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। तो ये जो चेतना फैली, इससे हमारे समाज के अंदर जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसकी क्या होती है, नींव की रखी जाती है, और वही आगे चलकर भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की बनाने की दिशा में प्रेरित किया। और इसी आंदोलन ने क्या किया, भारत में जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसको बनाने की दिशा में कार्य किया। तो ये था आपका पूरा का पूरा प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय चेतना के विकास के कारणों का वर्णन कीजिए। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से करके चले जाना, पेपर आपके सामने जरूर से यहाँ से प्रश्न जरूर से देखने को मिलेगा। धन्यवाद।